हमारे हाथ में जो ये शादी का कार्ड है, ये पूरी तरह से गाय के गोबर से बना हुआ है। लेकिन रोचक बात ये है कि जो इस पीछे वाले जो पन्ने हैं इसमें 12 तरह के बीज हैं जो मौसम के हिसाब से ये डाले जाते हैं और ये समय के हिसाब से पौधे बन जाते हैं। ये काम हो रहा है जयपुर में, और जयपुर में मेरे साथ मौजूद हैं इस काम के कर्ता-धर्ता भीमराव शर्मा जी। इनसे समझते हैं किस तरीके से इन्होंने गाय के गोबर पर सब कुछ आधारित कर दिया है। ये जो शादी का कार्ड आप बनाते हैं, बहुत-बहुत स्वागत है वीपी लाइव आपका। जी, 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 जिस शुक्रिया। तरीके से जयपुर में बारिश की समस्या रहती है, आप पौधे भी एक तरह से दे रहे हैं, इसमें गाय के गोबर पे सब कुछ कर रहे हैं। कैसे आपके दिमाग में आया कि सब कुछ गाय के गोबर से ही तैयार किया जाए? क्या ये आसान काम होता है? नहीं, ये देखिए साहब कि हमारी सोच थी कि गाय माता के लिए कुछ करना है। तो मैं सोचता हूँ कि जब हमने ये काम चालू किया उससे पहले तक कोई भी गोबर की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। तो हमारी सोच थी कि गाय माता के लिए अपने को कुछ करना है, उसे स्वावलंबी बनाना है। तो उसके लिए हमने मेरा काम पेपर प्रिंटिंग का है, मैं पिछले 20-25 साल से पेपर प्रिंटिंग का काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि अपन क्यों ना इस पेपर में कुछ किया जाए ऐसा, क्योंकि इतना कागज़ काम में आता है देश दुनिया में। तो हमने देखे कि मेरी बेटी जागृति है जो आईसीजी में से उसने बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट किया है। तो उसने एक ऐसा ही आइडिया दिया कि जब हाथी के गोबर से कागज़ बनता है तो अपन इसे भी बना सकते हैं, गोबर से, गाय के गोबर से भी। तो हमने ये देखे कि 2016 से हमने इस पे काम करना चालू किया। और आज आपके सामने के हम लोग जो है ये देखिए कि किस क्वालिटी का हम कागज़ तैयार करते हैं। जैसे ये पूरी किताब जो है ये 240 पेज की किताब है। ये पूरी हमने गोबर से जो कागज़ बनाया उसी के ऊपर हमने इसे प्रिंट किया है। और इसकी प्रिंटिंग और इसकी क्वालिटी देखिए आप जो है ना। तो ये चीज़ बताइए कि इसको करने में क्या अलग से एफर्ट लगता है? क्या महँगा पड़ता है ये? अमूमन जो चीज़ें महंगा होती हैं? सब ऐसा नहीं है, वो जो कागज़ है आप देखिए कि उसमें और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर कागज़ की बात करें तो थोड़ा फ़र्क है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि यही सब चीज़ें देखी, क्योंकि अगर कागज़ की बात अपन किसी से करते हैं तो उसको लगता है कि ये वो कागज़ तो इतना सस्ता है, ये इतना महंगा है, बराबर। लेकिन जब प्रोडक्ट पे आ जाते हैं तो प्रोडक्ट में आने के बाद में उसकी कोई वैल्यू में यानी दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, वो लगभग बराबर ही रहते हैं वो जो है ना। शादी के कार्ड जो आपके हैं, उसपे ये जो शादी कार्ड ये कितने रुपए में कितने दिन बन जाता होगा? और आप इसपे फिर लिख रहे हैं विधिवत कि ये गाय के गोबर से बना हुआ जी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये पेज देखिए, एक पेज हम इसमें देते हैं ताकि लोगों को पता रहे कि ये क्या चीज़ है, बराबर। आज देखिए कि दुनिया में जितना भी कागज़ बनता है वो पेड़ से बनता है, ये तो आप भी जानते हैं, वो सब जानते हैं इसको। पेड़ के बिना कोई भी कागज़ आज दुनिया में नहीं बन रहा है ऐसा। तो आज ये देखिए कि 1 टन जो है पेपर बनाने के लिए 30 पेड़ काटे जाते हैं जो 30 फीट लंबे होते हैं। तो आप एक बार सोचिए कि उसको 30 फीट करने के लिए अपने को कितना पानी देना पड़ा, उसमें कितना मेन पावर लगा, कितनी ज़मीन अपने को छोड़नी पड़ी उसके लिए, पेड़ के लिए। तो आप देखिए तो अगर अपन ने उन 30 पेड़ों को बचा लिया, अपन पेड़ लगाने की तो कोई बात करता ही नहीं है, लेकिन जो यहाँ जो अपने बाप दादा या अपने जो पुरखे जो पेड़ लगा गए अपन उनको बचा तो सकते हैं। तो अगर अपन ने वो 30 पेड़, 1 टन पेपर अगर ये काम में ले लिया तो अपन ने 30 पेड़ बचा दिए इस धरती के ऊपर। और हमारा ये जो पेपर बनता है ये 100% वेस्टेज से बनाते हैं हम। इसमें गोबर है, गौमूत्र है और कॉटन की वेस्टेज है। और हम कई कागज़ में हम लोग बीज डालते हैं। अब जैसे ये जो कागज़ है इसमें आपको दिख रहा है ये हम इसमें 12 तरह के बीज डालते हैं। आज हमारी कॉपी कई लोग करते हैं लेकिन वो एक सिंगल बीज डालते हैं उसमें, कोई सा भी एक। इसमें हम तुलसी है, गेंदा है, कई फूलों के और वनस्पतियों के मौसम के बीज हिसाब डालते से। हैं मौसम के हिसाब से। मौसम का मतलब कि हमारे देखिए ये जो भी चीज़ें हम प्रिंट करते हैं ये सब पूरे देश में जाती हैं, पूरे देश से हमारे कस्टमर हैं। तो हमें नहीं पता ना कि वहाँ क्या एनवायरनमेंट होगा, तो इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं 12 तरह के बीज डालते हैं। तो वहाँ कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर उगेगी, कोई सा भी पौधा उगेगा लेकिन उगेगा ज़रूर। कारण क्या कि देखिए गाय माता के गोबर से बना कागज़ है, अगर इससे कोई पौधा नहीं उगे तो वो मेरी इमेज ख़राब नहीं होती, मेरी गाय माता की होती है। तो इसलिए हम लोग इसमें इसी तरह के बीज डालते हैं। और वो बीज भी ऐसे बिल्कुल ऑर्गेनिक और वो बीज लेते हैं हम जो 100% उगेंगे उगेंगे वो जो है ना। 1 किलो गाय के गोबर में कितने शादी के कार्ड बन जाते होंगे अमूमन? सर वो ऐसा गोबर का किलो से नहीं निकल सकते, लेकिन इसमें लगभग 40 से 50% के करीब गोबर रहता है। वो डिपेंड करता है कागज़ के हिसाब से कि उसका कैसा कलर है, क्या वो उसके ऊपर जो है ना। लगभग इसमें लगभग 45 से 50% गोबर रहता है कागज़ में जो है ना। अच्छा। और ये हम लोग इसके लिए जो गोबर लेते हैं, हम लोग 10 रुपये kg गीला गोबर खरीदते हैं। सूखा गोबर नहीं, गीला गोबर लेते हैं हम 10 रुपये kg। उससे ये हमारे जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो सब हम वही उसी गोबर से बनाते हैं, उसके लिए हम 10 रुपये kg गोबर लेते हैं। तो इसके लिए जैसे ये आपने ये बना रखा है, ये जी इसमें इस तरीके की चीज़ें बना रखी हैं, तो जी। इन सब चीज़ों को करने में कितना समय लगता होगा, कितना टाइम जाता होगा? सर टाइम समय ऐसा नहीं है, हर चीज़ को देखिए कि अगर मेरे को एक ये पूरा पीस, गाय से गोबर का है। ये गोबर से ही बनाया हमने, आप देखिए इसकी क्वालिटी जो है ना,
पूरा ये गोबर से ही बना हुआ है। किसी भी मौसम में खराब नहीं होता ये? नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ खराब नहीं होगा साहब। ये देखिए, आप चाहे पानी डाल के देखिए इस पे। एक्चुअल में क्या होता है कि आप एक पीस बनाएंगे तो उसमें हो सकता है कि आपको समय और वो ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम लोग जो भी काम करते हैं, अब जैसे हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो हम यही सोच के बनाते हैं कि ये मेरे को लाखों में करना है या मेरे को हज़ारों में बनाना है। मैं एक पीस दो पीस की बात नहीं करते। तो समय का कोई ऐसा नहीं है क्राइटेरिया। समय वो डिपेंड करता है कि आप कैसा प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं उसके ऊपर। एक चीज़ बताइए कि गाय के गोबर में थोड़ी बहुत दुर्गंध भी रहती है, तो उसको कैसे दूर करते होंगे? कुछ रहता है ऐसा कुछ? दुर्गंध देखिए आप, अभी ये मेरा दीपक है, ये आप इसको स्मेल करके देखिए। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, जब गोबर सूखता है और हम उसे फिर ग्राइंड कर देते हैं, जैसे जो ये चीज़ें बनाते हैं, जैसे पेपर है। पेपर तो क्या, पेपर में तो क्या होता है, डायरेक्ट गोबर जो है वो हम सीधा पानी में जाता है और उससे फिर हम प्रोसेस है उसका, तो उसमें केवल पल्प रह जाती है। तो जो स्मेल है वो तो उस पानी के साथ ही निकल जाती है। और बाकी जो ये ऐसी चीज़ें या मूर्तियाँ जो हम बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं कि गोबर को हम सुखाते हैं, फिर पीसते हैं। उसको पीसने के बाद में जो देसी गाय का गोबर है उसमें कभी स्मेल नहीं अच्छा, आएगी। इसमें आप देसी गाय को रखते हैं फोकस में? हम लोग, हमारा ये जो सारे प्रोडक्ट है ये देसी गाय के गोबर से ही बनते हैं। आप कभी अगर रास्ते में चल रहे हैं, आप अगर कहीं गोबर दिखे आपको, तो आप देखिएगा उसको कि अगर देसी गाय का गोबर है, आप उसके ऊपर से दो टुकड़े कर दीजिए आप उस गोबर के, उसमें आपको बदबू नहीं आएगी अगर देसी गाय का है तो। और अगर जर्सी गाय का है तो उसको आप जैसे ही वो करेंगे तो वो इतना बदबू मारेगा कि पूछे मत। हम लोग इसीलिए ये पूरा जो गोबर लेते हैं वो देसी गाय, जिसे हम इसीलिए हमारे देखिए कि गौ माता के गोबर मिश्रित कागज, हम लोग एक वर्ड देते, गौ माता के गोबर मिश्रित कागज। तो गौ माता अपन देसी गाय को बोलते, जर्सी को अपन नहीं बोलते, नहीं है। तो हमारे ये सारे प्रोडक्ट है वो देसी गाय के गोबर से ही बनते तो हैं। आप ये हवन कुंड के लिए भी हवन सामग्री तमाम चीज़ें बना रहे हैं। एक और आप पीला चावल दे रहे हैं शादी शादी के कार्ड ये पे जो अभी है। अभी क्या है सबके, जैसे अभी ये जो है अभी राम मंदिर का चला के सब पीले चावल जो है, तो वो काम ये ख़त्म हो गया क्योंकि राम जी की मूर्ति स्थापित हो चुकी है। और वो तो हमने देखा कि क्यों ना ये पीले चावल भी, जैसे पहले अपने जो पुरखे थे वो पीले चावल ही दिया करते थे। और शादी में कोई कार्ड का ऐसा पहले व्यवस्था भी नहीं थी कि कार्ड छापे जाए, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं चाहिए, तो गांव में नहीं थी ऐसी। वहाँ पीले चावल ही दिए जाते थे और आज भी कई जगह पीले चावल ही देते हैं और उसे बड़े इज्जत से आदमी अपने सिर पे रखता है। तो हमने यही कंसेप्ट जो है इस पे लाया कि हमने ये देखिए छोटे छोटे ये लिफाफे बनाए। तो जैसे अभी हमारा अभी ये जैसे ये कार्ड है, तो हम लोग जैसे सब में जो है ना, ये देखिए ये पीला चावल देते हैं, ये इसमें पीले चावल है। और ये जैसे ये देखिए अभी ये हमने पूरा एक पुरानी उसी स्टाइल से हमने इसको तैयार किया है, जैसे राजा महाराजा को राजा महाराजा सुनाया के जाता टाइम था। पे। क्योंकि आप देखिए कि ये गोबर से बन रहा है, ये बिल्कुल रॉयल चीज़ है, बिल्कुल अलग चीज़ है, तो ये होना भी अलग ही चाहिए। तो देखिए जैसे ये जो है ना, ये पूरा हमने ये गोबर से ही कागज़ बनाया और ये उसी से ये हमने तैयार किया। और लुकिंग देखिए, इसमें कोई कमी हो तो देखिए आप जो है ना, तो इनमें हमने ये कंसेप्ट रखा है कि हर कार्ड के साथ में हम अभी जो है ये पीले चावल दे रहे हैं एक जो है ना। एक चीज़ बताइए, जब आपने इस काम को शुरू किया तो अब उस दौरान और अब के दौरान में क्या लगता है कि कुछ चीज़ें आसान हुई या कठिनाई ही है इसमें, या सर देखिए, कठिनाई का मतलब ये है कि आप कोई भी नया काम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो आसानी से हो जाएगा। उसके लिए क्या है, समस्याएं तो देखिए हर चीज़ में आती है। और जब हमने चालू किया था तो लोग ये कहते थे कि तू, तेरा अच्छा काम चल रहा है प्रिंटिंग का, तू क्यों दिमाग लगा रहा है इसमें। और हमने जितनी सेविंग थी वो भी हमने सारी इसमें लगाई बिना सोचे। आज जब ये जब चीज़ें बन कर के जब सामने आई तो अब हमें लग रहा है कि हमारा ये जो निर्णय था वो गलत नहीं था। और आज हम इसको इस लेवल पे ले आए कि मेरे को नहीं लगता कि इससे आगे कोई कागज़ होता है। आज देखिए हमारे इस कागज़ पे आप ये देखिए, ये डिजिटल प्रिंटिंग है, ऑफसेट प्रिंटिंग है, आप स्क्रीन प्रिंटिंग कर दो, यानी किसी भी तरह की प्रिंटिंग इस कागज़ पे कर सकते हैं आप जो है ना। तो आज मेरे को नहीं लगता कि अगर उस पेपर के बाद में अगर कोई दूसरा रिसाइकिल पेपर की बात करो तो इससे बढ़िया कोई पेपर बाजार में होगा। एक आखिरी सवाल करूंगा, कितनी लाइफ रहती है इस कागज़ की? सर अभी हमने एमएसएमई से हमने इसकी टेस्टिंग कराई थी। तो हमारा ये इंडियन करेंसी के इक्विवेलेंट आया, ये हमारा पेपर जो है ना, जो उसका पैरामीटर है इंडियन करेंसी का। और हमारा जो है केवल इसमें एक गोबर है इसमें, इसलिए हल्का सा इसमें एक मॉइस्चर रहता है। बाकी अगर आप देखो लाइव के हिसाब से और वैसे तो इंडियन करेंसी के इक्विवेलेंट हमारा ये पेपर है। लंबे समय तक रखा जा सकता बिल्कुल बिल्कुल रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है। और अभी देखिए हम लोग ये कंडे भी बना रहे हैं, ये हमारी ये धूप बत्ती भी है, जैसे ये गिफ्ट के एनवलप हैं, तो इनमें हम लोग बीज भी डालते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपने किसी को पैसे दिए, उस वो क्या करेगा, इससे पैसे निकालेगा, फेंक देगा। तो ये जहाँ भी जाएगा तो इससे पौधे उग जाएंगे, सुंदर सुंदर पौधे उग जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ भीमराज शर्मा जी, जो एक गाय के गोबर और उसके मूत्र को मिला करके अखबार के जो पन्ने आप पढ़ते हैं उस तरीके का
पेपर तैयार करते हैं, कागज़ तैयार करते हैं और उस पे तमाम प्रोडक्ट इनके पास मौजूद हैं जो आपने देखा, इन्होंने बताया किस तरीके से है। रोचक बात ये है कि ये बहुत ही इसकी लाइफ जो सर्कल है वो लंबी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पौधे उगने के लिए इन्होंने बीज भी डाल रखे हैं। वो तमाम मल्टीटास्किंग जो काम आप समझते हैं उस सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं और ये जयपुर से कर रहे हैं। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।